हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही किया जा रहा है। इन दोनों के बिना वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण घटक हैं और अधिगम की प्रक्रिया में इन दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो अंतर है वह है हार्डवेयर कंप्यूटर या प्रौद्योगिकी उपकरण के भौतिक घटकों से संबंधित होता है। तो फिजिकल कंपोनेंट से हार्डवेयर का संबंध होता है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसे सीपीयू भी कहा जाता है, मेमोरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरह से जो सीपीयू होता है, मेमोरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, चिप, इनपुट आउटपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर, इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, ये हार्डवेयर होते हैं। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और एप्लीकेशन से संबंधित होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वह प्रोग्राम या किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी ऐप से संबंधित होता है जो कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस पर चलता है। दूसरा जो अंतर है वह है हार्डवेयर भौतिक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पर सॉफ्टवेयर चलता है। तो हार्डवेयर क्या करता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक भौतिक मंच प्रदान करता है जिसके ऊपर में सॉफ्टवेयर चलता है, जबकि सॉफ्टवेयर सीखने और निर्देश के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करना है, और सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम सीखने और साथ ही साथ निर्देश देने के लिए उपकरण या संसाधन प्रदान करता है। तीसरा जो अंतर है वह है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में हार्डवेयर में लैपटॉप, टैबलेट, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन सिस्टम जैसे उपकरण शामिल हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हार्डवेयर में हम लैपटॉप को ले सकते हैं, टैबलेट को ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स ले सकते हैं, इंटरैक्टिव जो व्हाइट बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, प्रोजेक्टर होता है, ये सारे उपकरण जो हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। इन उपकरणों का उपयोग कक्षा में शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के साथ साथ छात्रों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो ये जो भी यहाँ पर हार्डवेयर के पार्ट हैं, जैसे कि टैबलेट है, लैपटॉप है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इन सभी का प्रयोग एक तो शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है और साथ ही साथ जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, एवोल्यूशन का वर्क में भी इन प्रोडक्ट का, इन हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर में कई प्रकार के कार्यक्रम और अनुप्रयोग शामिल हैं जिनका उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशनल गेम्स, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस शामिल हैं। और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वैसे अनुप्रयोग या वैसे एप्लीकेशन शामिल होते हैं जैसे कि एजुकेशनल गेम्स, जैसे सुडोकू वगैरह जो गेम होता है, मोबाइल पर जो होते हैं, लैपटॉप पर जो होते हैं, कंप्यूटर में जो होते हैं, ऑनलाइन जिसको खेला जा सकता है, इंटरैक्टिव सिमुलेशन हो सकते हैं, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल ऐप के माध्यम से आप मोबाइल में या तो कंप्यूटर में के माध्यम से आप जो सीखते हैं वे सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आते हैं। फोर्थ अंतर है हार्डवेयर में उदाहरण के लिए इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड शिक्षकों को मल्टीमीडिया सामग्री प्रदर्शित करने और वास्तविक समय में छात्रों के साथ सहयोग करने की अनुमति देते हैं। जो हार्डवेयर में जैसे कि इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है, उसमें शिक्षक टीचर्स को मल्टीमीडिया सामग्री जिसमें कि पीपीटी हो गया या वीडियो हो गया या ऑडियो हो गया, वह दिखाने सुनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और वास्तविक समय में छात्र उसको देख करके सीख सकते हैं। प्रेजेंटेशन सिस्टम का उपयोग कर कक्षा निर्देशों के लिए चित्र, वीडियो प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। प्रोजेक्टर वगैरह जो भी होता है उसके माध्यम से भी हम किसी चित्र को दिखा सकते हैं, वीडियो को दिखा सकते हैं और इससे बच्चे सीख सकते हैं। जबकि दूसरी ओर सॉफ्टवेयर में उदाहरण के लिए एक शिक्षक प्रबंधन प्रणाली का उपयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री वितरित करने, छात्र प्रगति को ट्रैक करने और छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें जैसे जो टूल्स हैं
उसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि व्हाट्सएप, जिसके माध्यम से टीचर ऑनलाइन पाठ्यक्रम को वीडियो हो, ऑडियो हो या चित्र हो, उसको वितरित कर सकते हैं, उसको छात्रों तक हम भेज सकते हैं, छात्र प्रगति को तो ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए अलग एप्लीकेशंस होते हैं। छात्र और शिक्षकों के बीच संचार को सुविधाजनक बना सकते हैं। छात्रों के बीच में हम जूम के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी यहाँ किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम इन टूल्स का, इन सॉफ्टवेयर्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। शैक्षिक खेल और सिमुलेशन का उपयोग छात्रों को सीखने में संलग्न करने और अवधारणाओं को अधिक सुलभ बनाने में किया जा सकता है ना। जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं, जो सिमुलेशन होते हैं, उनके माध्यम से छात्र जो भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उससे संबंधित यदि जो खेल होंगे, शैक्षिक खेल होंगे, सिमुलेशंस होंगे, तो उसको देख करके, समझ करके बच्चे और भी उसके बारे में उसकी समझ पक्की हो सकती है। फिफ्थ जो अंतर है वह हार्डवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर की तुलना में अधिक महंगा होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वह महंगा होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं, इसका जीवन का लंबा होता है। तो हार्डवेयर चूँकि महंगा होता है, लेकिन साथ ही साथ इसको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी ओर क्या है, सॉफ्टवेयर आमतौर पर खर्चीला कम होता है, इसका दाम कम होता है, लेकिन इससे बार बार अपडेट करने की आवश्यकता होती है। हमारे मोबाइल में भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसको बार बार हमें अपडेट करते रहने की आवश्यकता होती है। मोबाइल तो हम बार बार खरीदते नहीं हैं, एक बार खरीदते हैं जो हमारा हार्डवेयर का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसको हमें हमेशा उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। अपडेट करने के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और अगला अंतर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आवश्यक घटक हैं। हार्डवेयर भौतिक उपकरण प्रदान करता है जिनका उपयोग शिक्षण और सीखने का समर्थन करने के लिए किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रदान करता है जिनका उपयोग सामग्री वितरित करने में किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर छात्रों और शिक्षकों के शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण घटक हैं। और जहाँ पर हार्डवेयर भौतिक उपकरण प्रदान करता है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम प्रदान करता है, जिसके द्वारा शिक्षण जो सामग्री होता है उसको छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। सेवंथ जो अंतर है वह कुल मिलाकर शैक्षिक प्रौद्योगिकी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मुख्य अंतर यह है कि हार्डवेयर क्या है, भौतिक है, और सॉफ्टवेयर डिजिटल है। तो हार्डवेयर क्या है कि फिजिकल है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और सॉफ्टवेयर डिजिटल रूप में होता है। डिवाइस के कार्य करने के लिए हार्डवेयर आवश्यक है, जबकि सॉफ्टवेयर का उपयोग डिवाइस और विशिष्ट कार्य और कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो डिवाइस के कार्य करने के लिए हार्डवेयर आवश्यक है। काम करने के लिए जैसे कंप्यूटर है तो हमें सीपीयू चाहिए होगा। सीपीयू एक जो बॉक्स होता है उसके अंदर में अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होना आवश्यक है। जब हमारे पास सारे हार्डवेयर हो जाएंगे तब हम उसके ऊपर में हम सॉफ्टवेयर को रन करा करके चला सकते हैं। तो इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर है। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। शैक्षिक तकनीकी में एक नई अवधारणा आई है कि शिक्षण प्रक्रिया का कार्य कोई भी और कहीं से भी की जा सकती है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम कहीं पर भी और कभी भी अपनी इच्छानुसार सीखने का जो कार्य है, अपने सीखने की जो जिज्ञासा है उसको हम पूरा कर सकते हैं। पहले की तरह यह आवश्यक नहीं है कि हमें 6 से 7 घंटे स्कूल में ही बैठ करके शिक्षकों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करना है। हम घर में भी बैठ करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने शिक्षा प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी बहुत सहायक सिद्ध हुई है और अतः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग शैक्षिक तकनीकी है। तो आज के वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है इसमें शैक्षिक तकनीकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का एक अंग बन गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी लर्निंग को, अपने अधिगम को
उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में हमने जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर देखे या आपको समझ में आ गया है, उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। किसी प्रकार का अगर डाउट है, संदेह है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब देने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।